बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्मी से बचाव के लिए मुफीद जड़ी बूटियाँ कौन सी हैं? इस वक्त गर्मी का मौसम अपने जोबन पर है, जिसकी वजह से हर कोई निढाल है। गर्मी के इस मौसम से बचने के लिए ऐसा क्या किया जाए कि सब इस गर्म मौसम में तरोताज़ा और चुस्त दिखाई दें। तिबी माहिरीन के मुताबिक चंद जड़ी बूटियों के मशरूब का इस्तेमाल आपको गर्मी से बचाए और आपको ठंडक महसूस करवाएगा, जो कि हर किसी के घर में ये चंद जड़ी बूटियाँ आम पाई जाती हैं। नंबर 1, पुदीना और इसकी चटनी। गर्मी की शिद्दत में कमी लाने के लिए पुदीना एक सादी और सस्ती तरीन जड़ी बूटी है। पुदीने का इस्तेमाल कई तरीक़ों से किया जाता है। पुदीने को पीसकर इसकी चटनी भी बनाई जा सकती है और इससे कई तरह के मशरूबात भी बनाए जा सकते हैं। बेहतर तरीका इस्तेमाल ये है कि पुदीने के पत्तों को अच्छी तरह से धोकर अपनी पानी की बोतल में डाल लें और इसे सारा दिन पीते रहें। इससे तबीयत हशाश बशाश रहेगी और जिस्म से फाजल मादों का सफाया होगा और मैदे की सेहत भी बेहतर होगी। नंबर 2, आंवला और इसका शरबत। विटामिन से भरपूर आंवला कई किस्म के फ़ायदे हैं। इस मैदे के लिए फ़रहत बख्श ग़िज़ा है। ग़िज़ाइयत से भरपूर आंवला क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है और ज़ियादतीस के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है। तिबी माहिरीन के मुताबिक आंवला ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। आंवला को कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि मुरब्बा, शरबत बनाकर। आंवला बराह रास्त भी अचार के तरीके से खाया जा सकता है। नंबर 3, संदल का शरबत। संदल की लकड़ी भी ठंडी तासीर रखती है। संदल के इस्तेमाल से गर्मियों में सुकून मिलता है। गर्मियों में धूप से झुलसी जिल्द पर इसका इस्तेमाल नहायत ही मुफीद है। संदल से बने कई तरह के शरबत भी मार्केट में बआसानी से दस्तयाब हैं। नंबर 4, गर्मी का दुश्मन फालसा। गर्मियों का फल फालसे का इस्तेमाल बहुत मुफीद साबित होता है, जबकि कैल्शियम हासिल करने का ये एक बेहतरीन ज़रिया है। फालसे में सोडियम और पोटाशियम की भारी मिकदार पाई जाती है, जिसके इस्तेमाल से इंसानी जिस्म में आयरन की सतह बरकरार रहती है, जिससे तबीयत तरोताज़ा और तवाना महसूस होती है। नंबर 5, मलट्ठी। माहिरीन के मुताबिक अगर गर्मियों में मलट्ठी का इस्तेमाल किया जाए तो डिहाइड्रेशन और डायरिया से बचा जा सकता है और गर्मियों में होने वाली वायरल खांसी, नज़ला ज़ुकाम और बुखार में भी इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद है।